आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार धानी में 14 फरवरी को महाकाल यात्रा, शहर तैयार। महाकाल के स्वागत में महाकाल मित्र मंडल ने पूरी की यात्रा की तैयारियां। कंपनी ने सड़क खोदी, ग्रामीण नाराज। बिना अनुमति सड़क खोदने पर हंगामा, पाइपलाइन के नाम पर सड़क बर्बाद। कबाड़ संचालकों पर पुलिस की कार्रवाई, 4 दुकानों से संदिग्ध सामान जब्त, संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी। गौ विज्ञान परीक्षा का दूसरा चरण संपन्न, 326 छात्रों ने लिया भाग। गाय संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने परीक्षा आयोजित। एक 1008 पार्थिव शिवलिंगों से शिवमय हुआ खैरागढ़। महारुद्राभिषेक में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, राजा फतेह सिंह मैदान बना शिवधाम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की स्वीकृति मिलने के बाद खैरागढ़ में साहू समाज के जिला स्तरीय आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। जिला साहू संघ केसीजी के तत्वाधान में यह कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भूमि पूजन के साथ साथ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह भी संपन्न होगा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति से यह आयोजन ऐतिहासिक रूप लेने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला साहू समाज की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संरक्षक विशेषर साहू, जिला अध्यक्ष टिलेश्वर साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से समय लेने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद संतोष पांडे सहित कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज की सभी इकाइयां सक्रिय रूप से जुटी हुई है। जिला साहू संघ द्वारा आयोजित कर्मा माता के मंदिर के भूमि पूजन, राजीव महोत्सव के शुरुआत और जिला साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह एवं बहुत से आयोजन किया जाना है। इस सिलसिला में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारता पूर्वक यहाँ का 14 फरवरी 1 बजे के लिए समय प्रदान किए हैं। उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, माननीय हमारे लखनलाल देवांगन जी जो प्रभारी मंत्री हैं, हमारे सांसद माननीय संतोष पांडे जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहू समाज के डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी से लेकर बहुत लोगों का यहाँ समागम होना है। और उस सिलसिला में हम आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन को और समाज के लोगों को और समस्त खैरागढ़ जिला के लोगों को, पास पड़ोस के लोगों को सूचना देना चाहते थे। छुई खदान में तालुक विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में एक मध्यस्थता एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया, जबकि संचालन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में किया गया। शिविर में तालुक विधि सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सहायता और मध्यस्थता के महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि मध्यस्थता आपसी मतभेदों को सुलझाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो न्यायिक प्रक्रिया से अलग एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसमें निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं और एसिड हमले पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों में रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सीईओ और विभागीय टीम ने बैगा बाहुल्य ग्रामों में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को मनरेगा योजना और नए रोजगार अधिनियम VB जी राम जी की जानकारी दी गई।
इसके अलावा ग्रामीणों को QR कोड स्कैन कर कार्यों की प्रगति देखने का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मौके पर लोगों को समय पर मजदूरी और आवास एवं शौचालय निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में जिला और जनपद पंचायत के अधिकारी समुंदपानी, झिलमिली और संजारी ग्रामों का दौरा कर निर्माणाधीन जनमन, मुख्यमंत्री आवास, तालाब और सड़क कार्यों का निरीक्षण किया। दौरे के अंतिम चरण में ग्राम संजारी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर बन रहे ब्रिज का निरीक्षण भी किया गया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ कुलपति के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कला संकाय के प्रमुख अधिकारी प्रोफेसर राजन यादव ने की। महोत्सव के पहले दिन हिंदी नाट्य साहित्य के महान नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के कालजयी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का प्रभावशाली मंचन किया गया। यह प्रस्तुति BPS प्रथम वर्ष के थिएटर माइनर विषय के विद्यार्थियों द्वारा सधे हुए अभिनय के साथ मंचित की गई। इसके बाद द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकनाट्य शैली नाचा की प्रस्तुति दी, जिसमें ग्रामीण जीवन की सच्चाइयों को दर्शाते हुए नशाखोरी के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला गया और नशा मुक्ति का सशक्त संदेश दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति लवली शर्मा ने विद्यार्थियों की सराहना की और उन्हें निरंतर अभ्यास और अनुशासन के साथ कला साधना में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। संगीत नगरी खैरागढ़ शिवभक्ति में सराबोर नजर आई। ऐतिहासिक राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 1008 पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। इस आयोजन ने पूरे नगर को शिवमय वातावरण में डुबो दिया। छुई खदान के कुम्हारों द्वारा निर्मित पार्थिव शिवलिंगों पर जल, दूध, बेलपत्र सहित अन्य पूजन सामग्रियों से सामूहिक महारुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल को मंदिर नुमा स्वरूप दिया गया था। पंडाल में स्थापित आदि योगी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा और राधा कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं विभाष पाठक एवं उनके समूह द्वारा प्रस्तुत भक्ति भजनों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन को लेकर नगरवासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। अभी आप सभी ने स्वयं देखा होगा यहाँ पर पे कि किस प्रकार से हमारे द्वारा पूजा कार्यक्रम संपन्न किया गया है। हमारी एक ही विचार है कि सनातन की अलग को हमें जला करके रखना है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पे आए थे, जिन्होंने स्वयं इस चीज़ को उत्साहपूर्वक आनंद लिया है इस चीज़ का, इस पूजा का। और अभी भी भजन संध्या चल ही रही है, लोग अभी भी बैठे हुए हैं। पूजा का समापन हो चुका है, पर अभी प्रसाद वगैरह चल रहा है और लोग बहुत प्रसन्न है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। हर साल की तरह लगातार 6 वर्षों से खैरागढ़ में 1008 रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा जाता है गौ सेवा समिति के द्वारा, और उसमें भी मैं शामिल ही हुई। इस बार मेरा मौका फर्स्ट लाइन में था, मेरे को बहुत खुशी हुई। और यहाँ का वातावरण मतलब देखने से इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरा खैरागढ़ जो है शिवमय हो गया है। और हमारे खैरागढ़ क्षेत्र के आसपास के सभी गाँवों से मतलब पूरा खैरागढ़ जिला से मतलब यहाँ भक्तगण आए हुए हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा धार्मिक आयोजन लगातार कई वर्षों से यहाँ खैरागढ़ के इस मैदान पे हो रहा है, और हमारे पूरे जिले भर के लोग इस पूरे आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देवों के देव महादेव, जिनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहा है, उनकी ही भक्ति के लिए, उनकी ही पूजा पाठ के लिए ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत ही शानदार आयोजन इस पूरी समिति के द्वारा रखा गया है। और इस पे जितने भी भक्तगणों ने जो भाग लिया है इस पूजन में, उन सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, और इस अच्छे सफल आयोजन के लिए समितियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का, और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
राजनांदगांव पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी घटना के बाद से लगातार 8 माह से फरार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रार्थिया ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उसके पति दीपेश ढीमर पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद मुखबिर से प्राप्त पुख्ता सूचना के आधार पर दबिश देकर पुलिस ने आकाश मरकाम, भैयालाल महिलांगे और एक नाबालिग को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। आपको बता दें कि मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। संस्कारधानी में धार्मिक आस्था और उत्साह का माहौल 14 फरवरी को महाकाल यात्रा के रूप में देखने को मिलेगा। आयोजन समिति महाकाल मित्र मंडल ने इस भव्य यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार यात्रा सुबह 12 बजे गुरुद्वारा चौक से शुरू होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इस दौरान भगवान महाकाल की झांकी, डीजे, ढोल, नगाड़े, भजन कीर्तन और अघोरी नृत्य की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। सुरक्षा और यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल किया गया है। भीड़ नियंत्रण, यातायात डायवर्जन और अन्य सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकाल भक्त निखिल द्विवेदी ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में महाकाल यात्रा में शामिल हो और यात्रा को सफल बनाएं। साथ ही यात्रा मार्ग पर रहने वाले नागरिकों से सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी नगरी में फिर से एक बार पूरा राजनांदगांव शहर महाकालमय होने वाला है। जी आपको बता दें कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 14 फरवरी को महाकाल यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए जो आयोजक समिति मित्र मंडल के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद है। निखिल जी, विगत कितने वर्ष हो चुके हैं और इस बार महाकाल यात्रा को लेकर के क्या कुछ तैयारी है? ये लगातार 7वां वर्ष है और 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 7वां वर्ष है जब महाकाल जी की यात्रा संस्कारधारी में निकलेगी और ये यात्रा हम शिवरात्रि के एक दिन पहले निकालते हैं और महाकाल सेना जो पवन डागा जी जिसके अध्यक्ष हैं वो शिवरात्रि के दिन भी ये महाकाल यात्रा निकलती है। तो 2 दिन जो पूरा शहर है वो महाकालमय हो जाता है। हर शहर में जय श्री महाकाल के नारे लगते हैं और महाकाल यात्रा जो शोभा यात्रा है वो पूरे शहर से होकर गुजरती है। और इसमें हम सारे वर्गों को आमंत्रण देते हैं, चाहे हर समाज हो, व्यापारी हो, जितने भी दल के नेता हैं, सबको बुलाते हैं कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है और इसमें हम सभी लोगों को आमंत्रण देते हैं। अपील कर रहे हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र क्या रहे? इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र लगातार जो अघोरी हैं, भूत प्रेत हैं और सांस्कृतिक जितने भी प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए बाजे हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। खास करके इस बार मध्य प्रदेश की विशेष प्रस्तुति और हरियाणा की विशेष प्रस्तुति भी आ रही है। साथ में जो इस बार की जो झांकी है वो बहुत ही आकर्षक तरीके से महाकाल जी के मंदिर स्वरूप उसको उभारा गया है, भस्म आरती का स्वरूप दिया गया है और बहुत भव्य तरीके से इस यात्रा का आयोजन होना है। यात्रा के अंत में भी शिव पार्वती जी की विवाह का आयोजन आखिरी में जयस्तंभ चौक में जो समापन होगा, हम इसको शुरुआत गुरुद्वारा चौक से करते हैं और ये 12 बजे का समय हम इसका निर्धारित करते हैं। दिन के समय इस यात्रा को निकाला जाता है और ये यात्रा का जब समापन शाम को होगा जयस्तंभ चौक में, तो एक स्टेज प्रोग्राम होगा जिसमें शिव पार्वती जी के विवाह, जो जिस तरीके से विवाह हुआ है उनका, उस तरीके की प्रस्तुति उस जगह पर होगी और वो बहुत ही भव्य तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है। महाकाल के इस यात्रा की तैयारी पूर्ण रूप से पूरी की जा चुकी है और आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में राजनांदगांव समेत राजनांदगांव जिले के आसपास के तमाम जिले के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के माध्यम से हम भी शहर की जनता और पूरे प्रदेश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम का आनंद जरूर लें। थाना सोमनी पुलिस ने क्षेत्र में कबाड़ संचालकों की संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम सोमनी, धीरी, टेडेसरा और जोरातराई में औचक निरीक्षण कर 4 कबाड़ संचालकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। पूछताछ में कबाड़ संचालकों द्वारा सामान से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
पुलिस ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किया। दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान दीपक चौबे, घनश्याम नेताम, राजू खान और हाजी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अलग अलग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तहसील न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध कबाड़ कारोबार एवं संदिग्ध गतिविधियों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गौ संरक्षण और संवर्धन विकास समिति के द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। आपको बता दें कि परीक्षा का पहला चरण 19 जनवरी आयोजित किया गया था। परीक्षा के साथ ही गौ सेवा संगम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गाय के पालन और उसके वैज्ञानिक गुणों पर विशेष चर्चा की गई। वहीं द्वितीय चरण की परीक्षा में राजनांदगांव के 4 विकास खंडों के 6200 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 326 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। सफल छात्र आगे जाकर राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेंगे। इस मौके पर जिला स्तरीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। परीक्षा का उद्देश्य गाय के संरक्षण, संवर्धन और उनके वैज्ञानिक महत्व के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाना बताया गया। चरण हो गया जिला स्तरीय। आज के कार्यक्रम के बारे में आज हमारे छत्तीसगढ़ शासन और गौ संवर्धन विकास समिति के द्वारा पूरे प्रांत में एक साथ गौ विज्ञान परीक्षा प्रथम चरण का 19 तारीख को संपन्न हुआ था। द्वितीय चरण जो जिला स्तरीय परीक्षा जो पूरे प्रांत में, पूरे राज्य में एक साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में एक साथ आज पेपर संपन्न हो रहा है। साथ ही आज गौ सेवा संगम का आयोजन भी हमारे संवर्धन समिति के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से अतिथि और वक्ता हमारे इसमें आ रहे हैं और गौ के बारे में अपनी गाय हमारे के लिए कितनी आवश्यकता है, गाय हमारी पालन हम किस प्रकार से हम करें और गाय वैज्ञानिक उसकी क्या क्या गुण है, इसके हमारे अतिथि लोग हमारे इसमें चर्चा कर रहे हैं। शासन के द्वारा भी इसके लिए बहुत ही प्रयास किया जा रहा है। आज जो द्वितीय चरण का जो परीक्षा संपन्न हुआ हमारे राजनांदगांव जिला में, जिसमें हमारे राजनांदगांव जिले से सभी 4 विकास खंड से 6200 बच्चे पंजीकृत हुए थे, जो फीस जमा किए थे, नॉमिनल फीस जमा किए थे, जो 6200 छात्र पंजीकृत हुए थे, जिसमें से द्वितीय चरण के लिए 326 बच्चे आज पेपर दिलाए हैं हमारे द्वितीय चरण का, जो जिसमें से यहां से सेलेक्ट होकर राज्य स्तरीय में जाएंगे और इसके लिए क्रमशः पुरस्कार का योजना है। जैसे जिला स्तरीय के लिए 2100 और 1100 का इनाम है, वैसे प्रांत स्तर में इनका 51,000, 31,000 और 21,000 का हमारा पुरस्कार बच्चों के लिए रखा गया है। और आज का जो गौ संरक्षण और गौ विज्ञान परीक्षा है, बहुत ही सफल पूर्वक से हमारे पूरे टीम की ओर से, विकासखंड नोडल की सहभागिता से, हमारे पर्यवेक्षकों की सहभागिता से, हमारी जन सेवकों की सहभागिता से बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। और आगे भी हमारी युवा पीढ़ी को देखकर ऐसा लगता है कि आगे हमारी गौ और धेनु की जो संवर्धन है वो बहुत ही सुदृढ़ होने वाला है। मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा, जिला नोडल के रूप में मैं इस कार्य को कर रहा हूं। आज जो है जिला स्तरीय गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन रखा गया 8 फरवरी को। इससे पहले 19 जनवरी को और हुआ था प्रथम चरण की परीक्षा, और यह द्वितीय चरण की परीक्षा है। तो जो गौ विज्ञान परीक्षा है उसके साथ साथ आज गौ सेवा संगम रखा गया है, जिसमें गाय की जो महिमा है उनको जन जागरण के रूप में हमारा उद्देश्य है कि हम गाय की संरक्षण कैसे कर सकते हैं। आज जगह जगह सड़कों में एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे कि गाय भी खत्म हो रही है और साथ ही मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब देखते हुए हमने एक हमारा समिति है रायपुर का, जो गौ संवर्धन एवं संरक्षण समिति के माध्यम से यह आयोजन रखा गया है, जिसमें गाय की हम पालन कैसे कर सकते हैं, उसकी देख रेख कैसे कर सकते हैं, तो जो सड़कों में जो घूम रही है गाय, वो हम अपने घरों में पुनः कैसे वापस आ सकता है, इसके लिए हमने ये गौ सेवा संगम का ये आज आयोजन रखा गया है, जिसमें लगभग 300 बच्चे आज परीक्षा में भाग लिए द्वितीय चरण की परीक्षा में, जिनके साथ पालक भी हैं और शिक्षक भी हैं। ग्राम क्षेत्र में संचालित न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाने के नाम पर मुख्य सड़क को नियम विरुद्ध और बिना सुरक्षा इंतजाम के खोद देने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है और मौके पर जमकर हंगामा हुआ।
ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने रातों रात जेसीबी मशीन से सड़क को खोद दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग इस कारण भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि न तो कोई वैकल्पिक मार्ग बनाया गया और न ही चेतावनी संकेतक लगाए गए, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने न तो ग्राम पंचायत से अनुमति ली और न ही लोक निर्माण विभाग की मंजूरी प्राप्त की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क को तत्काल पूर्व स्थिति में बहाल कराया जाए। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुढ़ी पार के समीप में स्थित न्यू लुक बायोफिल्स जो कंपनी है, एक बार फिर विवादों में घिर चुका है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही इस जगह पर काफी विवाद देखने को मिली है। इस विवाद का कारण जो है वो एक पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। इस कंपनी के द्वारा कंपनी के अंदर में तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी से पानी को लाने के लिए दूसरे जगह से पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा था, निस्तार किया जा रहा था। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये सड़क के किनारे से ही गड्ढा खोदने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। पूरी तैयारी की जा चुकी थी, जिसके लिए गाड़ी में कंपनी के द्वारा भर करके पाइप को भी लाया गया है और पाइप लगाने की तैयारी, यहाँ पर सड़क को खोदने की तैयारी पूर्ण रूप से पूरी की जा चुकी थी। और फिर इतना ही देखते देखते में ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो भड़क उठा है। अब इस पाइपलाइन को लेकर के हम आपको सबसे पहले इनके जो नियम, जो प्रशासनिक नियम और दायरे दिए गए हैं, जिस नियम के तहत में इन कंपनियों को यहाँ पर पाइपलाइन का निस्तार करना था, ये एक लेटर, अनुमति लेटर मेरे हाथ में है, जिसमें आदेश का जो 16वां नंबर और 17वां नंबर जो कणिका है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उक्त पाइपलाइन खुदाई हेतु शोल्डर कार्य में मार्ग के मध्य से 12-12 मीटर एवं पटरी छोड़कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता के निर्देशानुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको बता दिया जाए कि ये सड़क है, सड़क के सेंटर से लगभग 12 मीटर की दूरी से ही इन्हें पाइपलाइन के लिए खुदाई करना था। लेकिन 12 मीटर दूरी तो काफी अधिक होता है, जिसमें काफी लोगों के घर भी आते हैं, काफी ये जो सड़क है वो भी आते हैं, जिसमें काफी ज्यादा लोगों के नुकसान भी होने थे। क्या कुछ मुद्दा था, क्या कुछ आज का विरोध था? ये न्यू लुक बायोफ्यूल फुलजर का जो पाइपलाइन जा रहा है, इसमें इन लोग का कहना है कि पीडब्ल्यूडी हमको परमिशन दिए हैं। अगर पीडब्ल्यूडी एक और ग्रामवासियों के लिए जमीन रजिस्ट्री में स्टे लगाई है, तो दूसरी ओर इनको कैसे खुदाई के लिए परमिशन दे सकती है? ये जानकारी दे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आके, फिर ये काम शुरू होगा। नियम में अगर देखा जाए तो जो 12-12 मीटर की बात किया गया है, सड़क के मध्य से 12 मीटर साइड में ले जा करके खुदाई कर रहे हैं, तो कितने ज्यादा यहाँ पर घर और कितने लोग प्रभावित हो जा रहे हैं? प्रभावित तो पूरा रोड ही हो रहा है भाई। रोड के अगर सोल्जर को ही खोद देंगे तो रोड की क्या स्थिति रहेगी? शासकीय नियम में देखा जाए, मैं जितना जानता हूँ, सोल्जर को खोद ही नहीं सकते। सोल्जर को परमिशन ये लोग दे ही नहीं सकते पीडब्ल्यूडी वाले। तभी तो मुँह लुका रहे हैं ना, आना चाहिए उनको, मार्किंग करना चाहिए। जब वो लोग नियम तो अगर दिए हैं आदेश कंपनी वाले को, उनको आके मार्किंग करना चाहिए, समझाना चाहिए। लोग जो पूछ रहे हैं, ये तो कंपनी वाले आ रहे हैं समझाने के लिए। खुदाई का काम शुरू हो गया था, तत्काल में आप लोग मौके पर पहुंचे हुए और इसका विरोध किया है। स्थानीय थाना के टीम भी यहाँ पर मौजूद हुई है, क्या मांग करते हैं? मांग है मनीष, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँ कि इनके हाथ में परमिशन है ही नहीं। और परमिशन 4 तारीख के कर काम के एस्टीमेट बना थे और 4 तारीख के पहले मन खोद के रख रहे हैं। तब भैया काकर कहना में मन खोदे है और कौन जगह खोदे है मन? हाँ, सबसे पहले काम के एस्टीमेट तभी बनते जब काम के जगह सुनिश्चित करे जाते। कौन जगह आग देखे है, कैसे एस्टीमेट बना है, ओला मार्किंग करना है, तब वो बेचारा काम करे। यमन खनी अब मन मार्किंगे नहीं करे है, कहीं नहीं करे है तो काम करे यमन तो कोई भी खनती। और सबसे पहले ये रोड पता होना चाहिए कि जैसे ये हरे मनगटा से मुढ़ी पार मार्ग आ रहे,
यहाँ टेढ़े सरा से कर डबरी मार करे, तो ये मन जो परमिशन दे है स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहना चाहिए कि भैया टेढ़े सरा से कल डबरी मार्ग ला खन सकथस, मुढ़ी पार से मनगट्टा मार्ग ला खन सकथस। अब एक जो जिला के प्रमुख है वो दे है कि जाते खन ले, तब भैया मैं ये पूछना चाहूँ यही रोड ला खन ही कि पूरा जिला भर के रोड ला खन दी? एक परमिशन में यही कहे गए स्पष्ट रूप से कि तक कोई भी रोड ला खन सकता ते जा, तो एमा ऐसे नहीं हुआ भैया। काम करवाना है तो ढंग से काम करवाए। चौरसिया जिला में बार बार बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं जानकारी के सर सही निर्देश नहीं है। आप जो निर्देश दिया ओकरे पालन नहीं होते तो फिर ये कैसे चली? ये लोग कोई खुला छूट देख रखे है का? और कोई विशेष व्यक्ति मान ला अगर शासन प्रशासन अगर खुला छूट देख रखे वही तो वो सूची चाहिए भैया कि कौन कौन ला छूट दे, हम ओकर खिलाफ आवेदन या निवेदन या कोई कार्रवाई नहीं चाह। और अगर खुला छूट दे है तो खुला छूट दे के नियमावली चाहिए, हम खुला छूट के मांग करबो सरकार से। कुल मिलाकर के अब लोगों का विरोध जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुका है। आपको बता दें कि इस जगह पर ये पहले ही विवाद नहीं है, इसके पहले भी इस न्यूलुक बायोफ्यूल्स कंपनी के नाम पर कई सारे विवादित मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बावजूद अब एक नया मामला सामने में आया है जिसमें पीडब्ल्यूडी के जो नियमावली दिए गए हैं उसको भी अनदेखी करके यहाँ पर से काम को संचालित करवाया जा रहा था। अब देखना तो ये होगा कि ग्रामीणों के विरोध के बाद क्या पीडब्ल्यूडी एक्शन पे आती है, क्या इन पर कार्रवाई हो पाती है। जिन गाड़ियों में पाइपों को लाद करके लाया गया उनको जब्त किया जाता है, क्या नियम की धज्जियां उड़ाने वाले कंपनियों को यूं ही छूट दे दिया जाता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।